हाँ, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। विद्या कुंज आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हम रोज़ 8 बजे इसी तरह क्लासेस में जुड़ते हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश के गठन से लेकर हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ सारी देख ली। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। ठीक है, तो जितनी भी नदियाँ थी हमने एक एक करके डीप में सारी नदियों को आराम से पढ़ा। अब हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स। ठीक है, तो आइए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आप भी कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ एक मध्य प्रदेश का, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का एक मैप बनाइए। कुछ इस टाइप से। थोड़ा और नीचे आने देते हैं इसको अपन। आज थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैप थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हमें इसमें नदियाँ फील करने में। ठीक है, ये बन गया हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश का मैप। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अब मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जलप्रपात की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है नर्मदा। ठीक है, कुछ इस टाइप से नदी निकलती है, नर्मदा नदी। यहां होते हुए महाराष्ट्र में जाते हैं ये। गुजरात में होते हुए कहाँ, खंबात की खाड़ी में चली जाती है नर्मदा। इस पर जितने वाटरफॉल्स बने इनके बारे में हम देखेंगे आज। यहां से एक नदी और निकलती है महू। महू की जाना पाओ पहाड़ी से, आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ाया था। यहां से होते हुए इस टाइप से यमुना में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक नदी और निकलती है बैतूल शहर से, मुल्ताई से, जिसको बोलते हैं तापी नदी। ये आ गई। यहां से भी एक नदी निकलती है टोंस नदी, कुछ इस टाइप से मैंने आपको बताया था। यहां से निकलती है टोंस। इसके बाद में यहां आई हमारी बेतवा नदी। बेतवा कुछ इस टाइप से। आप सभी को नदियां आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से कराई थी सारी नदियां। यहां से एक नदी आती है सिंध नदी, ऐसे जाती हुई। एक नदी यहां से और निकलती है ऐसे करती हुई, जिसको माही नदी बोला जाता है। ठीक है, सरदार धार से निकली है, सरदारपुर से। यह आ गई टोंस। इसी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं बीहड़ नदी। सारी चीजें बताऊंगा मैं, बहुत तरीके से मैंने आपको मैप बना के सारी नदियां पहले भी बताई थी। आज भी हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात। आज हम सिर्फ जलप्रपात देखेंगे और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि नर्मदा नदी कितने शहरों से होते हुए, कितने जिलों से होते हुए गुजरती है। ये सारा आपको डिटेल्स में पढ़ाया था मैंने, 16 जिलों से। तो आप मैप बना लीजिएगा, अभी भी आप 16 जिले इसमें फील कीजिएगा ताकि बड़ा मजा आए आपको, है ना। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप ऐसी चीजें। बीहड़ पर एक यहाँ पर आती है एक नदी ऐसे, सेलर नदी। सेलर, यहाँ से ही एक नदी और निकलती है जिसको बोलते हैं सोन नदी। सोन, टोंस,
आई यहां तक समझ में? एक नदी और निकलती है यहाँ पर एक जलप्रपात बना है, ये सारी चीजें अपन अभी देखेंगे। यहाँ पर एक जलप्रपात और बना है। हाँ, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां आपको देख ली, और भी बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। अभी हम मेन जो बड़ी बड़ी नदियां उनके बारे में और बाकी सारी नदियों के बारे में, उनके जो जलप्रपात बने थे इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। आज सिर्फ स्पेशल हम जलप्रपात को ही देखेंगे। तो आइए अब मेरे साथ हम पहले देखते हैं सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा नदी है ना। आपको सभी को इसकी लंबाई भी पता है, कितनी है? 13-12। हाँ बताई थी सर, बिल्कुल बताई थी मैंने आपको। उसके बाद में इसके मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 सॉरी, याद रखना आप, ये लंबाई ये पूछी जाती है कई बार। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? 16 जिलों से। साथ में आपको ये भी लिखना है इसमें कि ये कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी है। और कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और एक हमारी यहां पर आती है ताप्ती नदी। आप भी ऐसे मैप बनाइए, फील कीजिए हर चीज को। अगर आप मैप के साथ पढ़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और आपको जैसे ही मैंने अगर बोला नर्मदा, तो आपका दिमाग तुरंत है ना पूर्व की दिशा में दौड़ेगा और आप सारी चीजें क्लिक करेंगे। हाँ, तो हम नर्मदा नदी पर जो बनने वाले जलप्रपात है उनके बारे में बात करते हैं। यहां से 16 किलोमीटर के लगभग एक जलप्रपात, पहला जलप्रपात आता है जिसको हम बोलते हैं कपिलधारा जलप्रपात। आप सभी को पता है, लेकिन कहां पर? यहां से ये इसका उद्गम कहां से हुआ है? अनूपपुर जिले से नर्मदा का उद्गम होता है। और यहां से कपिलधारा एक जलप्रपात बनता है थोड़ी सी दूर पर। देख लिया हमने, यहां पर एक जलप्रपात बोलते हैं। जैसे यहां से नदी निकली, ये नदी निकली, और नदी को यहां से फिर इतने थोड़ा अगर ऐसा गिरती है, यहां से गिरने के बाद फिर नदी स्टार्ट, इसी को जलप्रपात बोला जाता है। आप सभी को आना चाहिए इस टाइप से। ये जलप्रपात हो गया है ना। अब जो ये कपिलधारा जलप्रपात है, ये कितना सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है? तो ये कितना बनाता है? तो ये 24 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। कितना? यहां लिख देते हैं हम 24 मीटर ऊंचा जलप्रपात ये बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और जलप्रपात थोड़ा सा यही अनूपपुर में बनता है, जिसको बोलता है दुग्धधारा जलप्रपात। आप भी मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। ये कितना बनाता है? तो ये सर बनाता है 15 मीटर ऊंचा। आया यहां तक समझ में? अनूपपुर की हम बात करते हैं तो दो जलप्रपात यहां पर आते हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा। कपिलधारा कितना? 24 मीटर ऊंचा वाटरफॉल्स है। उसके बाद में जो हमारा दुग्धधारा है ये 15 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। यहां तक समझ में आया आप सभी को? उसके बाद में एक शहर आता है हमारा प्यारा सा यहां पर, जिसको बोलते हैं हम जबलपुर। आई बात समझ में? आप सभी को पता है जबलपुर में कौन सा जलप्रपात बनता है? तो जबलपुर में एक जलप्रपात बनता है जिसको बोलते हैं हम धुआंधार जलप्रपात। यहां कहां बनता है? जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर क्यों फेमस है? संगमरमर के लिए। सफेद संगमरमर कहां? जबलपुर में। आइए यहां तक समझ में। ये कितना ऊंचा बनता है सर? तो ये बनता है हमारा 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात। आपको माइंड में याद आना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि धुआंधार, तो धुआंधार आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया था कि धुआंधार हमारा जबलपुर में बहता है। जबलपुर में अगर पूछे तो क्या? जबलपुर में पूछे तो सर ये संगमरमर के लिए भी फेमस है। यहां तक क्लियर है मुझे लगता है। 16 जिले नर्मदा नदी पर बने, कपिलधारा, दुग्धधारा हो गया, अब धुआंधार हो गया। अब हम अगला बात करते हैं, एक यहां पर आता है हमारा नरसीपुर में भी जलप्रपात है।
नरसीपुर, नरसीपुर की बात करते हैं तो यहां पर जलप्रपात आता है सतधारा, सतधारा, जिसको अर्जुन धारा या भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? कहां पर सर? तो ये आएगा हमारा नरसिंहपुर में। यहां तक क्लियर है? पहला आया हमारा कपिल धारा, कपिल धारा से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? दुग्ध धारा आएगा। याद रखना आप, इस नदी के जितने नाम है पशु पक्षियों के नाम पर ही, इसके जो सहायक नदियां है इन पे ही नाम है। अब यहाँ पर क्या? कपिल, कपिल मुनि ने जो तपस्या की थी, कपिल धारा। फिर दुग्ध धारा, जो गाय का दुग्ध होता है, दुग्ध धारा। उसके बाद में फिर हम आगे जबलपुर आते हैं तो क्या आता है? धुआंधार, धुआं, धुआं ही धुआं है ना, ये जब गिरता है तो ऐसा लगता है कि धुआं ही धुआं उठ रहा है, ठीक है। उसके बाद में नरसिंहपुर में आता है तो हमारा सतधारा आता है। उसके बाद अर्जुन धारा या अर्जुन कुंड या भीम कुंड इसको बोला जाता है। आगे हम चलते हैं, यहां पर हमारा क्या आता है? सभी को पता, आपको मैंने खंडवा खरगोन का बताया था। यहीं आगे बड़वानी है, बड़वाहा जिसको बोला जाता है। तो यहां पर अगर हम जलप्रपात की बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या आएगा? बड़वा में आता है हमारा, ये आ गया हमारा बड़वानी। यहां पर हिस्से में आता है ये बड़वानी है ना, आप ध्यान रखना इतने इसको क्राइट एरिया में बड़वानी है, बड़वा बोलते हैं इसको। आपको है ना पूरे के पूरे 55 जिले आने चाहिए, ये ध्यान रखना। आप पूरे के पूरे 55 जिले आप जब देख लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको और सारी चीजें बहुत समझ में आएगी आपको। यहां पर आता है एक महेश्वर, ठीक है। महेश्वर में सर कौन सा आएगा? तो महेश्वर में आएगा सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा आ गया कि सर हाँ ये तो आपने बताया था, मैंने बताया था आप सभी को, सहस्त्रधारा आएगा। उसके बाद में यहां हमारे कौन कौन से आएंगे? बड़वा में, बड़वा में जलप्रपात आता है। एक तो आता है हमारा, ये भी बताया था मैंने आप सभी को, दर्दी, दर्दी जलप्रपात, है ना, बड़वा के पास में। एक आता है यहां पर मानदाता, मानदाता जलप्रपात, मानदाता जलप्रपात आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं, नर्मदा नदी कहां से उद्गम है? अनूपपुर। आई बात समझ में? अनूपपुर जिले से। उसके बाद अनूपपुर के अमरकंटक से, ये आप सभी को पता है, अच्छे से पता है। लंबाई की अगर हम बात करें कितनी है, लंबाई में पढ़ा भी चुका हूं वैसे आपको नदियों के पार्ट में, पर एक बार और हम ये कहां तक, ये खंबात की खाड़ी तक की बात करें। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर मध्य प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में इसकी 1077, याद रखना है आपको, 1077 किलोमीटर। हाँ, आगे हम चलते हैं। पहला अब अनूपपुर में ही दो जलप्रपात बनाती है जिसको बोला जाता है कपिल धारा जलप्रपात, जो 24 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इस टाइप से जलप्रपात 24 मीटर ऊंचा कपिल धारा। उसके आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक दुग्ध धारा जलप्रपात आता है। उसके बाद हम जबलपुर में चलते हैं तो हमारा धुआंधार। उसके बाद हम नरसिंहपुर में आता है तो सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड। उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, क्या महेश्वर आएगा। महेश्वर में कौन सा बनता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। उसके बाद बड़वा आते हैं थोड़ा सा उसी से आगे तो मानदाता और एक दर्दी जलप्रपात आता है। यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। आई बात समझ में? इसी पर एक आगे जाते हैं तो कौन सा? एक जरवानी जलप्रपात आता है ना। कहां पर? यहां आता है वो अपने इसमें गुजरात में। तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कौन सी नदी पर? यहां पर भी एक नदी और निकलती है, हमने इनके बारे में और देखा नहीं आपको। यहां भी सर आपने दो नदी बताई थी, दो धाराएं निकलती है यहां से, ऐसे करती है और एक ऐसे करती है। यहां पे दोनों को मिलती है, इनको प्राणहिता बोला जाता है और ये जाके गोदावरी में मिल जाती है। आई बात समझ में? क्लियर है? कहां तक? इसको क्या बोलते हैं हम? वैनगंगा, वैनगंगा,
ये आई बात। यहाँ इसकी सहायक नदी कौन सी? वर्धा। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर मिलने को? प्राणहिता। प्राणहिता। उसके बाद में ये मिल जाती है गोदावरी में। ये क्लियर है? पढ़ाया था मैंने आप सभी को यहाँ तक, है ना। वर्धा, वेनगंगा और इनके दोनों के संगम को क्या? प्राणहिता बोला जाता है और ये मिल जाती है गोदावरी में। अब बात करते हैं इन पर कौन कौन से जलप्रपात अब बने हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। चलो इसी को पढ़ लेते हैं। वेनगंगा नदी पर एक यहाँ पर बालाघाट है ना, आप सभी को पता है बालाघाट शहर से होती हुई गुजरती है। तो बालाघाट शहर में यहीं पर एक जलप्रपात है जो मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? गांगुलपारा। गांगुलपारा, गांगुलपारा जलप्रपात यहां बनाती है गांगुलपारा, और एक बनाती है मलपारा। मलपारा, ठीक है। ये दो जलप्रपात यहां बनाती है हमारी वेनगंगा और जो है ना वेनगंगा नदी पर। आप सभी को ये भी बता दिया मैंने, छोटा छोटा थोड़ा फास्ट में बता रहा हूं, है ना। ये आपको क्योंकि नदी में देख लेना आप, मैंने नदी में बहुत अच्छे से पूरा मैप बना के सारी चीजें फील करवा के आप सभी को ये चीजें बताई थी। हाँ, अब भैया बात करते हैं हमारी एक नदी जिसको बोलते हैं हम चंबल नदी। चंबल नदी, सर चंबल नदी का भी बताया था आपने? हाँ बिल्कुल बताया था मैंने। तो आते हैं हम कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। यहाँ आता है हमारा इंदौर शहर। इंदौर शहर में 3 जलप्रपात है। कौन कौन सा सर? बताया था पाताल पानी, पाताल पानी, झाड़ीदाह, झाड़ीदाह, एक है हमारा शीतला माता। आई समझ में? यहां पर एक जलप्रपात और बनता है। सर कौन सा जलप्रपात बनता है? कौन सा? याद करो आप जरा। तो ये चूलिया जलप्रपात बनता है, ठीक है। यहां पर चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ कहां पर आता है सर? तो ये आता है हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में। आई बात समझ में? कौन सा? हमारी चंबल नदी पर एक तो पाताल पानी, दूसरा बनता है झाड़ीदाह, तीसरा बनता है शीतला माता, और चूलिया जलप्रपात कहाँ बनता है? राजस्थान में बनता है। ये कौन सा क्राइटेरिया आप सभी को पता है ना? ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भैंसरोगढ़ के पास में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बनता है। यहाँ तक भी आप सभी को क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है। तक हमने देख लिया था, पाताल पानी देख लिया, झाड़ीदाह देख लिया, शीतला माता और चूलिया जलप्रपात। आई बात समझ में? यहाँ पर केन, सॉरी यहाँ केन, केन सॉरी आप देख लेना, केन, केन बेतवा लिंक परियोजना आप सभी को पता है ना। हाँ, तो कहाँ थे अब हम? इसका हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बचा हमारी टोंस नदी। टोंस नदी की हम बात करते हैं तो टोंस नदी पर कुछ इस टाइप से टोंस नदी है, ये आपको पता है। 2 धारा ऐसी आती है, ऐसी एक इधर से इसको टोंस बोलते हैं, और एक ये बेहड़, बेहड़ नदी यहाँ पर दोनों मिलती है, दोनों के बाद में चलती है पूरी टोंस बनकर। आई समझ में? क्लियर है? आप मैप बना लीजिएगा। अब हम टोंस नदी पर बना है हमारा, यहाँ पर एक वाटरफॉल बना है इस नदी पर, जिसको बोलते हैं हम पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात आया समझ में? कहां पर सर? तो ये मैंने नदी बनाई है, आप देखिएगा जरा जूम करके। उसके बाद ये बहुती जलप्रपात कहां पर? ये यहाँ सेलर नदी है। सेलर नदी यहां पर एक बहुती जलप्रपात बनाती है। बहुती जलप्रपात, ठीक है। यहां तक बहुती जलप्रपात आया। उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर एक और कौन सा आएगा? तो यहां पर केवटी जलप्रपात, ठीक है। केवटी जलप्रपात के बाद कौन सा आएगा हमारा? चचई जलप्रपात। कहां पर? बेहड़ नदी पर। आई बात समझ में? हाँ, तो आई यहां तक आप सभी को मैंने समझा दिया है पूरा। अब ये क्लियर हो चुका है। अब सारे जलप्रपात मैंने आप सभी को बताए। उसके बाद हमारा वेनगंगा का बता दिया आपको, वेनगंगा की नदी पर। उसके बाद एक यहाँ पर आता है हमारे, कौन सी?
बेतवा नदी की एक सहायक नदी है ना, गुना बिना। तो इस पर एक जलप्रपात बना है। कौन सा जलप्रपात बना है? जिसको बोलते हैं भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात। आई बात समझ में? यहां तक भालकुंड कौन सी नदी पर? तो इसकी बीना नदी पर, बीना नदी पर ये भालकुंड जलप्रपात बना है। किसकी? बेतवा की बड़ी सहायक नदी है बीना नदी, इस पर एक भालकुंड जलप्रपात बना है। केन नदी की बात करें तो केन नदी पर एक पांडव जलप्रपात बना है भैया, छतरपुर में। आई बात समझ में? केन नदी पर कौन सा? एक पांडव जलप्रपात बना है। यहां से एक नदी और निकलती है, सिंध नदी। सिंध नदी पर भी एक, आप सभी को बताया था मैंने, वैसे सारी नदियां पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, एक सतकुआ नाम का जलप्रपात यहां भी बनता है ना। और यहाँ पर सतकुआ का मेला भी लगता है, आप सभी को बताया था मैंने बहुत अच्छे से। तो आई आपको सारी चीजें समझ में। आज हमने फटाफट जलप्रपात सारे खत्म कर लिए, क्योंकि आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन, ताकि हम देखिए एक बार और मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। नर्मदा नदी लंबाई 1077 मध्य प्रदेश के अंदर। पहला जलप्रपात कपिल धारा, दूसरा आता है हमारा यहाँ पर दुग्ध धारा। यहाँ पर जबलपुर आता है, जबलपुर में धुआंधार बनाती है। थोड़ा सा फिर आगे जैसी चलती है हमारी नदी तो फिर कौन सा? नरसिंहपुर में भी बनता है एक सतधारा, अर्जुन धारा या भीमकुंड के नाम से। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, खंडवा में महेश्वर आ जाता है। महेश्वर में कौन सा? सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। फिर बड़वा में हम चलते हैं तो कौन सा? दर्दी और मानदाता। ठीक है यहां तक। उसके बाद जो जिरवानी है वो हमारा कहाँ आ जाता है? गुजरात में आ जाता है। हमने बात करी थी वर्धा नदी की या वैनगंगा नदी की, तो वैनगंगा पर गांगुलपारा और एक मलधारा, ये दो जलप्रपात है। कहां पर? ये सारी चीजें। इसके बाद हमने बात करी थी चंबल नदी की, पाताल पानी, झाड़ीदा, शीतला माता। पाताल पानी मतलब देखने लायक चीजें, लोग जाते हैं इंदौर के समीप, ये तीनों इंदौर में ही है, ये याद रखना आप, बड़ी अच्छी जगह है। आगे हम चलते हैं, कहां पर? हम चल रहे सब चित्तौड़गढ़ आ गए। अब यहाँ चित्तौड़गढ़, यहाँ कोटा वगैरह आ जाएगा, आप सभी को पता है। तीन कौन कौन से वो भी बताया था मैंने आप सभी को, है ना। परियोजना कौन कौन सी चल रही है यहाँ पर बताई थी, याद करना आप। राणा सागर ने ये सारी बताई थी मैंने आपको। तो बात करते हैं, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर आती है हमारी कौन सी? सिंध नदी आती है। सिंध नदी पर एक सतकुआ जलप्रपात बनाती है। उसके बाद में हमारी केन नदी बेतवा आ जाती है। बेतवा की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं बीना नदी। बीना नदी पर भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बोला जाता है। इसके बाद आती है हमारी केन नदी। केन नदी, केन नदी पर कौन सा? केन नदी पर एक जलप्रपात है छतरपुर में जिसको बोलते हैं पांडव जलप्रपात। ये भी यहां तक आप याद रखना, है ना। ये कहां पर आते हैं? हमारे गांगुल और ये हमारे बालाघाट में आते हैं। बालाघाट किस चीज के लिए फेमस है आप सभी को पता है? तांबे के लिए। हाँ आई समझ में। ये यहाँ पर रीवा में बनती है, सेलर और बिहड़ नदी पर। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को पूरी समझा दी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी मैप पर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ जो जलप्रपात थोड़े बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप हमारे नोट्स के माध्यम से भी आप देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच विद्याकुंज IAS एकेडमी में जुड़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कल कुछ नया। बच्चे बोल रहे हैं सर इतिहास या पॉलिटी, तो पॉलिटी की क्लासेस भी अब स्टार्ट होगी। एक एक साथ दो क्लासेस चलेगी हमारी। मध्य प्रदेश का जीके तो जो चल रहा है अभी, जीके हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम भारत का इतिहास भी लेंगे कल से। भारत का इतिहास लेंगे और उसके बाद में हम पॉलिटी भी लेंगे, ठीक है। तो आप विद्याकुंज IAS एकेडमी में इसी तरह जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर इसके अंदर कुछ खामी या कोई खराबी या कुछ चीजें छूट जाती है तो आप जरूर मुझे बताइए, ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट। फिर मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पर।